कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी जू। आई नो तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई हो, यहाँ तक कि तुमने अपने बच्चों का स्कूल खोलने का सपना भी छोड़ दिया ताकि मेरे सपने पूरे हो सके। और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया? तुम्हारा बर्थडे भूल गया, तुमसे ऊंची आवाज में बात की। आई हेट माई सेल्फ जू, आई एम वेरी सॉरी। Hey, babe. I couldn't stop thinking about you. Rosa, I'm sorry for whatever happened. It's wrong. I was drunk and I'm married and I love her. Don't be sorry. I don't care if you're married. It's not about that, Rosa. Yes, sir. ऑफिस में हो ना? जी सर। एक काम करो, मेरे कैबिन में जाओ। ओके सर। सर, entering your office now, sir. I can see it. एक सर। पिनिकल इंटरनेशनल ना सर? हाँ सर। Here it is. Sir, 4,500 euros? Right. दिनेश कंपनी और जवेरी सर दोनों को बेवकूफ बना रहा है। डिलीवरी, चालान और बिल्स के फिगर्स बदल रहा है और उन बिल के चेक्स किसी और ही कंपनी को जा रहे हैं। मतलब इनवॉइस है यूनाइटेड डायमंड्स के नाम का और चेक जा रहा है किसी तारिक एंटरप्राइजेस को। और एक दो कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका डायमंड से कोई लेना देना ही नहीं है। दिनेश बहुत बड़ा फ्रॉड करा यार, और ये बात मुझे जवेरी सर को बतानी ही होगी। ऐसा कुछ भी करने की दूर तक सोचना भी मत कुनाल। देख, जवेरी सर ने सिर्फ तुझे गोद में बिठाया है, दिनेश को अपनी गोद में खिलाया है। अरे सगा भाई है यार उनका, वो तेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें कुछ भी ऐसी वैसी बातें बताने की बेवकूफी मत करना। और तू क्यों इस झमेले में पड़ रहा है यार? तेरी इतनी अच्छी तरक्की हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम पे ध्यान देना। अरे बस आंखें बंद कर लो, जो कुछ हो रहा है होने दूं। यार मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है। तुमने पूछा ना एक बार दिनेश से? पूछा कि नहीं? बस हो गई तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। लीव इट, मूव ऑन। लेकिन शॉन, कुणाल अगर प्लीज मेरी मान, भूल जा। देख, हद से ज्यादा ईमानदारी है ना, ठीक नहीं है। और अगर तू सबका भला चाहता है ना, तो सब कुछ भूल जा। ओके? क्या हुआ जूनियर? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ कहने नहीं, कुछ बताने आए हो। यस सर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर, दिनेश इज स्टीलिंग फ्रॉम यू। बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड कर रहे हो। अगर आप चाहें आई कैन शो यू प्रूफ। मेरे भी बिल्कुल यही तेवर थे, यही एटीट्यूड। सुपर्ब। इटालियन या चाइनीज? एक्सक्यूज मी सर? इटालियन खाना खाओगे या चाइनीज खाना? मुझे बहुत भूख लग रही है। इटालियन। गुड, लेट्स गो। ये डिश कैसी लग रही है? अच्छी है। इलैबोरेट। सर देखने में अच्छी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। इट्स अ नाइस पैलेट। तो टेस्ट करने का मन भी कर रहा होगा। यस सर। गुड।
अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला, सारी दुनिया को भूल जाओ और दिल की सुनो। इस डिश का पूरी तरह से मजा लो। आई एम श्योर ऐसा लजीज खाना तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे खाकर तुम इतना खुश हो जाओगे कि एक पल को लगेगा जैसे जिंदगी सफल हो गई। दूसरा ऑप्शन, इस डिश का सच जान लो। किचन में जाके अपनी आंखों से खुद देख लो कि यह डिश कैसे बनाई जाती है। यह फिश फ्रेश है या 5-6 दिनों से फ्रीजर में पड़ी थी। शेफ ने ग्लव्स पहने थे या नहीं, और अगर नहीं पहने थे तो एटलीस्ट उसने अपने हाथ तो ठीक तरह से धोए थे ना। बेसिक हाइजीन। लेकिन अगर किचन का सच जानना चाहते हो तो एक बात याद रखो, एक बार सच को जान लिया तो फिर इस खुशी को तुम शायद हमेशा के लिए खो दोगे। तो बोलो जूनियर, क्या चाहिए तुम्हें? किचन का कड़वा सच या प्लेट पे परोसी गई गर्मा गर्म खुशी? सच। ओके। हमारी कंपनी ज्यादातर रफ डायमंड्स लीगली खरीदती है, लेकिन बहुत सारे डायमंड्स हम ऐसी इलीगल माइन से भी खरीदते हैं जो माफिया के कंट्रोल में हैं। ऐसे डायमंड्स को हम लीगली इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो इन हीरों को हम स्मगल करके यहां लाते हैं और उन्हें दूसरे हीरों के साथ मिला देते हैं। स्टॉक एकदम चढ़ जाता है और टोटल अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हीरो को अंडर वैल्यू करना पड़ता है। बस। बस? सर, हम लोग इंटरनेशनल कानून तोड़ रहे हैं, हीरे स्मगल कर रहे हैं, अकाउंट्स के साथ फ्रॉड और माफिया के साथ डील कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं बस? सर, हम बहुत गलत कर रहे हैं सर। हम बिजनेस कर रहे हैं और वो ईमानदारी से नहीं किया जा सकता। तुम मुझे एक कामयाब आदमी दिखाओ और मैं तुम्हें उसके 10 गैर कानूनी काम दिखाता हूं। ईमानदारी इंसान को महल में नहीं, फुटपाथ पे लेके जाती है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, अब ये फिजूल के सवाल पूछना बंद करो। कुणाल, हमारे बिजनेस का पहिया तेजी से घूम रहा है, घूमने दो। अगर ये पहिया रुक गया तो तुम वापस उसी जगह पर लौट जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी, फुटपाथ पे। तो फिर अब हम घूम फिर कर उसी पहले वाले सवाल पर आते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, सच या खुशी? तुम अभी यंग हो, स्काई इज योर लिमिट। इस मौके को मत ठुकराओ, क्योंकि ऐसा मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। जिंदगी में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती।